जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो आज का ये स्पेशल व्लॉग मैं शाम के 6 बजे से शुरू कर रही हूँ और यहाँ हमारी छोटी मैडम दूध पीकर ट्राई कर रही है एक अच्छा सा बर्प लेने की। साथ ही में यहाँ पर हमारी गॉसिप्स भी चल रही हैं और ये स्माइल्स तो ऐसे पास करती है जैसे कि मेरी सारी बातें समझती हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रही हो। इस कमरे में हम दोनों के सिवा एक और शख्स भी है और वो है पूनम दी, जो कल अपने मायके जा रही हैं क्योंकि वहाँ है इनकी बहन की शादी। तो आज ये हमसे मिलने आई हैं और एक एक करके मुझे वो सब दिखा रही हैं जो ये शादी में पहनने वाली है, कपड़े, ज्वेलरी। इसलिए पूरा फोकस फ़ोन में है। दूसरी तरफ मैं और जन्नत भी पूरे मज़े लेकर इनकी सारी शॉपिंग यहीं ऑनलाइन देख रहे हैं। अब दोनों बच्चे पूनम दी के पास थमाकर मैं एक कॉल अटेंड कर रही हूँ जो कि है मेरे रियल ब्रदर की। और भाई साहब बड़े आराम से बता रहे हैं कि वो अगले 5 से 10 मिनट में हमारे घर पहुँचने वाले हैं, तो मिठाई कौन सी लानी है। ये सुनकर खुशी भी हो रही है और साथ में बहुत सारी टेंशन भी। अब चाहे भाई क्यों ना आ रहा हो, इतने दिनों बाद मिल रहा है तो घर थोड़ा साफ सुथरा तो दिखना चाहिए। इसलिए मन्नत भी पूरी मेहनत से यहाँ अपने सारे टॉयज मेटने में लगी हुई है जिनको इसने पूरे घर में आर्टिस्टिक वे में फैला रखा था। वैसे तो घर ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन हम लेडीज़ को वो आदत होती है ना कि हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्टली होनी चाहिए, स्पेशली जब कोई घर विज़िट कर रहा हो। और फिर थोड़ी ही देर में एंट्री होती है मेरे इकलौते छोटे भाई की। और मेरा भाई मुझसे बहुत समय बाद मिल रहा था क्योंकि ये जॉब के सिलसिले में अक्सर लंबे लंबे समय के लिए घर से बाहर रहता है। इसलिए मैं इसे समझा रही थी कि सरप्राइज़ देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटे बच्चों की मम्मी को सरप्राइज़ देना पाप होता है। इतने में मम्मी भी ठंडा ठंडा पानी लेकर आ गए और फिर शुरू हुई ढेर सारी बातें और हंसी मजाक। फिर मेरे भाई ने जिम्मेदार भाई होने का फ़र्ज़ निभाते हुए मम्मी के हाथ में एक पैकेट थमाया, जिसको ख़रीदने के लिए ही इसने मुझे कॉल की थी और ये पूछना चाहता था कि आखिर घर में कौन कौन क्या क्या खाता है ताकि ये जो ख़रीद कर लाए वो वेस्ट ना हो जाए। इस पैकेट में थे गर्मा गर्म समोसे और गुलाब जामुन। तो मम्मी ने तुरंत सब कुछ प्लेट में सर्व कर दिया और घर का माहौल एकदम छोटी सी पार्टी में चेंज हो गया। पूनम दी भी पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर जन्नत को सुला चुके हैं और मैं इन्हें यहाँ बुलाने आई थी कि आपका समोसा प्लेट में ठंडा हो रहा है, इसलिए आप जल्दी से बाहर आ जाओ। और ये जो समोसे हैं ये पूनम दी के फेवरेट है क्योंकि ये आए हैं सोलन के रतन जी की शॉप से, जिन्हें मैंने अपनी प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा खाया है। ये आप लोगों ने मेरी वीडियो में बहुत बार देखा होगा। अब ये सब तो यहाँ पर बैठ के अनहेल्दी मैदा खा रहे हैं और समोसे की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझे भी कुछ खाने का मन कर रहा है। इसलिए मैंने भी अपना एक अलसी का लड्डू निकाला और इनको ज्वाइन कर लिया। अब सब इतने दिनों बाद मिल रहे थे कि मम्मी ने हमारी बॉन्डिंग को समझते हुए अंदर जन्नत के पास जाना ठीक समझा और हमें बोला कि अब तुम बेफिक्र होकर यहाँ पर गप्पे मारो क्योंकि अभी डिनर बनाने में थोड़ा सा समय है, तो मैं ही जन्नत को संभाल लेती हूँ। थोड़ी देर गपशप करने के बाद पुराने पुराने किस्से एक दूसरे को सुनाने के बाद अब यहाँ हमारी पूनम दी बिल्कुल रेडी हैं अपने घर जाने के लिए, क्योंकि घर जाकर इन्हें करनी है मायके जाने की बहुत सारी पैकिंग। उधर मन्नत अपने मामू के साथ खेलने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन मैं चाहती हूँ
अभी जन्नत जागी हुई है, इस करके मेरा भाई पहले अपनी छोटी भांजी से मिल ले। और हमारे यहाँ पर जब भी कोई पहली बार बेबी से मिलने आता है या दिन में घर से बाहर रहकर आता है तो उसे मिलने से पहले अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, मतलब थोड़ी सी आग को टच करना होता है। तो फिर होती है मामू की एंट्री हमारे स्पेशल रूम में, और मम्मी ने एकदम बोला कि इसको गोद में पकड़ लो तभी मामू वाली फीलिंग आएगी। लेकिन ये तो ऐसे डर रहा था जैसे किसी ने बच्चा नहीं ग्लास की डॉल पकड़ने को बोल दिया हो। और मैं इसकी नर्वसनेस अच्छे से समझ रही थी कि आखिर क्यों ये बेबी को उठाने के लिए मना कर रहा है। छोटा बेबी इतना छोटा होता है शुरुआत में कि जब कोई पहली बार उसे पकड़ता है तो उसे ये डर रहता है कि कहीं वो गिर ना जाए या ज़ोर से पकड़ने की वजह से उसे चोट ना लग जाए। तो इस करके मम्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसने लगे थे। फिर फाइनली जिम वाली स्ट्रॉन्ग बाजुओं ने हिम्मत करके जन्नत को उठा ही लिया। इधर मन्नत सोच में पड़ गई थी कि खेलना तो मुझे मामू के साथ था, लेकिन ये भी बाकी सब की तरह जन्नत के फ़ैन बन गए। हालांकि 2 मिनट जन्नत को गोद में रखने के बाद भाई साहब ने बच्ची को वापस मम्मी के पास ट्रांसफ़र कर दिया। अब समय हो रहा था डिनर बनाने का, इसलिए मम्मी ने जन्नत को मुझे थमा दिया और ख़ुद किचन की तरफ चल पड़े। और मैं इसे गोद में लेकर बस एक ही विश कर रही थी कि या तो ये जल्दी से सो जाए या कोई इसे संभाल ले, ताकि मैं भाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं, क्योंकि ये बस सिर्फ एक रात के लिए यहाँ आया था और कल इसने वापस अपने घर चले जाना था। थोड़ी ही देर बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आ गए थे और आते ही इन्होंने जन्नत को पकड़ लिया था। तो जैसे जैसे अब घर में लोग बढ़ रहे हैं, घर की रौनक डबल होती जा रही है। इसी खुशी में कुकर ने भी सीटियां मार मार कर अपनी फुल अटेंडेंस लगा दी। अब यहाँ किचन का मिशन ये था कि फटाफट खाना बनाओ और जल्दी जल्दी सब फ्री हो जाओ। लेकिन बच्चों के पापा को ऑफिस की थकान मिटाने के लिए चाहिए थी एक बढ़िया सी चाय, और आज तो चाय के साथ समोसे भी सर्व हो रहे थे। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, अब मामू का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था और जन्नत भी बड़ी बड़ी आंखें करके नए पर्सन को पहचानने की कोशिश कर रही थी। अब घड़ी में बज रहे थे रात के 9 और हमने भी डिनर स्टार्ट कर दिया था। भाई को तो खाना सर्व हो चुका था और किचन में हमारी मम्मी फ्रेश मक्की की रोटियां बनाने में लगी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गेहूं की रोटियां खाना कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मोस्टली इनके लिए यही मक्की की रोटियां बनती है। और आज 1-2 रोटियां एक्स्ट्रा बन रही थी ताकि मेरा भाई भी मज़े ले सके। और ये जो हमारी छोटी सी टैलेंटेड मम्मी है, ये नॉर्मल चपाती से ज़्यादा जल्दी मक्की की रोटियां बनाती हैं। मैं काफ़ी समय से अपने मायके नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन जब भी मेरे मायके साइड से कोई आता है तो ऐसा लगता है कि मायके की फीलिंग खुद चलकर मेरे आसपास आ गई हो। तो ये था कुछ आज का सरप्राइज़ वाला व्लॉग। होप आपको पसंद आया होगा। मिलूंगी आपसे कल ठीक सुबह 10 बजे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।